सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता आज आपके लिए लाई हूँ अपना दूसरा अनुभव, जिसका टाइटल है आत्मचिंतन। जैसा कि मैंने अपने पहले अनुभव में आत्मचिंतन के बारे में थोड़ा सा मंथन किया था, आज इसी विषय में कुछ विस्तार से बातें करते हैं। तो आइए बात करते हैं आत्मचिंतन क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये हमें कब करना चाहिए। आत्मचिंतन को हम इंग्लिश में सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आत्मचिंतन दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और चिंतन। आत्म का मतलब है अपना और चिंतन का मतलब है विचार, यानी अपने बारे में विचार करना। आत्मचिंतन एक ऐसा अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, यानी वह जो भी करता है उसे भली भांति सोच समझकर करता है और जो विचारों का सैलाब एक मन में आता है उसे भी नियंत्रित कर लेता है। आत्मचिंतन के बारे में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक अपने आप से सीख सकता है उतना किसी बाहरी स्रोत से नहीं। इसलिए स्वयं अपना प्रकाश बनो, यही बात की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मचिंतन के द्वारा स्वयं को प्रकाशमान बनाएं। आइए अब बात करते हैं कि आत्मचिंतन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आत्मचिंतन के द्वारा हमारे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों में एक समानता लाते हैं, यानी हम जिस परिस्थिति में होते हैं उसके बारे में सही सोच के साथ ही सही करने में सक्षम भी होते हैं। दूसरा, आत्मचिंतन के द्वारा हम सही और गलत में अंतर करने के साथ साथ अपनी कमजोरियों और शक्तियों को भी पहचान पाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो ध्यान लगाने की परंपरा है वह इसी का एक रूप है, जिसमें हम शांत मन से एक जगह बैठकर ध्यान लगाने के साथ साथ अपने अच्छे व्यक्तित्व के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पर मैं अंकित दिवाकर जी की कलम से निकली हुई यह पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, जो कि आत्मचिंतन को चरितार्थ करती हैं। आत्मचिंतन के मंथन से जो अमृत निकलता है, यकीन मानिए दोस्तों, यही सफलता का राज है। इसीलिए आत्मचिंतन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मचिंतन को हम किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत होता है और शांत मन से किया गया काम हमेशा ही प्रभावशाली होता है। यहाँ पर अब मैं बताना चाहूँगी कैसे मैंने आत्मचिंतन के महत्व को जाना और अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया। मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक़ रहा है। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने मैगज़ीन पढ़ना शुरू किया, चाहे वह राजनीति से संबंधित हो, चाहे धार्मिक हो और चाहे समाज से संबंधित हो। मैं अब आपको कुछ मैगज़ीन के नाम बताना चाहूँगी जो कि मैं पढ़ा करती थी, जैसे रीडर्स डाइजेस्ट, इंडिया टुडे, निरोगा धाम, कदाम्बिनी, सरिता, फेमिना, मनोरमा इत्यादि। वैसे तो सभी मैगजीन से मुझे बहुत ज्ञान मिला, लेकिन निरोगा धाम से मुझे विशेष ज्ञान मिला। उन्हीं दिनों में मैंने आत्मचिंतन के बारे में पढ़ा और तभी से मैंने आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और सच मानिए मेरे लिए यह बहुत ही उपयोगी रहा, क्योंकि मैंने जीवन की 4 महत्वपूर्ण बातों को सीखा जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। पहला, आत्मचिंतन द्वारा मुझे सेल्फ अवेयरनेस हुई, जिसके द्वारा मैं अपने विचारों में तालमेल बना पाई, यानी परिस्थिति को पहचान कर सही निर्णय ले पाई। दूसरा, आत्मचिंतन ने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देखना सिखाया। तीसरा, आत्मचिंतन के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी किसी के नकारात्मक व्यवहार और कमेंट से सीखा तो ज़रूर, लेकिन कभी विचलित नहीं हुई,
क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन से मैंने अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जाना और उसी दिशा में काम किया। तो दोस्तों, ये तो था मेरा अनुभव। आप भी अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आत्मचिंतन के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको मेरा अनुभव कैसा लगा।